हेलो बच्चों, चलिए आज का अपना टॉपिक है। लास्ट जो टॉपिक हमने 11th क्लास में स्टडी किया था वो था कि हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात की थी और कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट की, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट की। आज के लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे स्पीड एंड इट्स टाइप्स। तो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड? स्पीड किसे कहते हैं? तो स्पीड होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन एनी डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन का कोई कंसेप्ट नहीं होता स्पीड में। तो हमारी स्पीड की जो डेफिनेशन बनती है, तो लेट अस डिस्क्राइब इट। स्पीड, व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड? स्पीड की डेफिनेशन में हम लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज the rate of change of position of an object with respect to time, in any direction। किसी भी डायरेक्शन में अगर आप लोगों की पोजीशन का चेंज हो रहा है टाइम के साथ, फॉर एग्जांपल अगर कोई बस, मूविंग बस है, ये जा रही है आपकी, तो वो आपकी पोजीशन क्या करती है, यहाँ से यहाँ तक चेंज करती है, फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट। किस डायरेक्शन में? टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स योर राइट चेंज हो रही है। बट डायरेक्शन का कंसेप्ट स्पीड में होता ही नहीं, इसलिए हम लिख रहे हैं इसमें इन एनी डायरेक्शन। तो एनी डायरेक्शन का मतलब यही होता है कि किसी भी दिशा में अगर पोजीशन का चेंज होगा किसी भी बॉडी का, तो उसे हम कहेंगे वो किस में है, वो स्पीड में है, उसकी कोई स्पीड जरूर होगी। तो हम इसे बाय फॉर्मूला दिखाते हैं। इट इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। इट इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं। मैं राइट डाउन कर लेता हूं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमारे पास एक डिस्टेंस स्पीड का फॉर्मूला बन गया। कुछ बातें इसके बारे में याद रखनी है कि इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। स्पीड हैज ओनली मैग्नीट्यूड, और इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। नो डायरेक्शन यानी कि कोई डायरेक्शन नहीं होती, कोई डायरेक्शन नहीं दिखानी आपने। दूसरी बात, इसके पास एक चीज और याद रखनी है आपको कि जो डिस्टेंस है वो या तो पॉजिटिव होगी, आइदर पॉजिटिव, या फिर कैसी होती है ये, या फिर वो जीरो होती है, या फिर आप लोगों की इसमें नेगेटिव नहीं होती। याद रखिए कि स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव स्पीड नहीं हो सकती। ओके, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो आप इसमें आगे जाके और अच्छे से पढ़ेंगे इसको। तो जो यूनिट्स होती हैं स्पीड की वो और डिस्कस कर लेते हैं। जो एसआई यूनिट आप लोगों की इसमें होती है स्पीड की, एसआई यूनिट वो होती है आपकी मीटर पर सेकेंड, एसआई यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट कहाँ से? डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, पर यूनिट टाइम की होती है सेकेंड, तो ये होगी मीटर पर सेकेंड। सीजीएस जो यूनिट है, सीजीएस यूनिट होगी आप लोगों की, मीटर की जगह आप लिख दोगे सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास इनकी एसआई और सीजीएस यूनिट बनती हैं। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूले की बात करते हैं। तो डिस्टेंस के लिए हम क्या लिखते हैं? लेंथ, और टाइम के लिए हम लिखते हैं टी। तो अगर आप टी को ऊपर ले जाते हो तो ये बन जाता है एल टी माइनस 1। मास का इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, तो आपका डायमेंशन फॉर्मूला बन जाता है एल टी माइनस 1। ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। तो ये आप लोगों को सारी बातें पता चल गई हैं स्पीड के बारे में। नेक्स्ट अब हम डिफाइन करने वाले हैं इसकी टाइप्स। इसकी कुछ टाइप्स हैं।
वो मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। पहली टाइप इसकी है यूनिफॉर्म स्पीड। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म स्पीड? स्पीड है आप पढ़ चुके हो, तो अब हम जानना है कि यूनिफॉर्म स्पीड किसे कहेंगे। दूसरी बात इसमें हम पढ़ने वाले हैं वेरिएबल स्पीड, कि वेरिएबल स्पीड वेरिएबल कब कहलाएगी, तो वेरिएबल स्पीड हो गया इसमें। उसके बाद हमारे पास थर्ड इसकी टाइप बनती है इंस्टेंटेनियस या एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड डिफाइन कर लेते हैं पहले, एवरेज स्पीड। और लास्ट इसमें हमारे पास होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये हमारे पास इसमें चार इसकी अलग अलग हमारे पास टाइप्स हो गई। तो चलिए एक एक करके हम इसको डिफाइन करेंगे। फर्स्ट टाइप को हम डिफाइन करने वाले हैं। चलिए फर्स्ट टाइप हमारे पास कौन सी है, यूनिफॉर्म स्पीड। ये हमारी पहली टाइप हो गई यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड में जब कोई बॉडी तब कहलाएगी जब, देखिए डिस्टेंस अपॉन टाइम तो हम हर एक में डिफाइन करने वाले हैं। सभी टाइप में ऊपर डिस्टेंस रहेगा, नीचे टाइम। अब इन्हीं डिस्टेंस और टाइम को थोड़ा स्पेसिफाई करते हुए चलेंगे। जैसे यूनिफॉर्म स्पीड में हमारे पास इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो जाएगा। यानी व्हेन बॉडी कवर्स, व्हेन द ऑब्जेक्ट या बॉडी कवर्स equal interval, equal distance in equal interval of time, equal interval of time। अगर हमारे पास कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम कहेंगे देन द बॉडी इज, देन द ऑब्जेक्ट इज said to be in uniform speed। वो किस में हो जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड में हो जाएगा। सेकेंडली हमारे पास जो है उसे हम कहते हैं वेरिएबल स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड के लिए आप लोगों को पता चल गया कि इसके अंदर सबसे मेजर बात जो है वो यही रहेगी कि इसके अंदर जो है यूनिफॉर्म के अंदर इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए और टाइम के इंटरवल भी हमारे स्मॉल होने चाहिए। चाहे वो आप लोगों के जो इंटरवल है ऑफ टाइम है वो चाहे कितने ही स्मॉल इंटरवल हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे आप लोगों के वो स्मॉल ही क्यों ना रहे हों, लेकिन वो क्या होने चाहिए, आप लोगों के इक्वल होने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये हमारे पास हो गया यूनिफॉर्म स्पीड। नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड, तो चलिए वेरिएबल स्पीड को देख लेते हैं। इसमें हमारे पास वेरिएबल स्पीड के अंदर है कि अब की बार हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, जो डिस्टेंस और टाइम में है उसको दूसरी तरह से स्पेसिफाई कीजिए कि अगर हमारे पास कोई अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, व्हेन द बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, then the body is said to be in variable speed। यानी कि हमारे पास जो वेरिएबल स्पीड का फॉर्मूला बनता है उसके अंदर आप लोगों के देखिए डिस्टेंसेस अनइक्वल हैं। डिस्टेंसेस क्या है हमारे पास, अनइक्वल डिस्टेंसेस हैं, लेकिन हमारा इंटरवल क्या है, वो सेम रहेगा। यानी कि अगर आप बात करते हैं कि इसके अंदर 5 मीटर चल रही है 1 सेकंड में, फिर अगेन 5 मीटर चल रही है अगले 1 सेकंड में, फिर 5 मीटर चल रही है अगेन 1 सेकंड में, तो हर बार वो एक जैसा डिस्टेंस ट्रेवल करती है और इंटरवल हमने कितना रखा हुआ है, सभी केसेस में 1 सेकंड। अब अगर अनइक्वल डिस्टेंसेस की बात करूँ मैं कि वो 5 मीटर चलती है पहले 1 सेकंड में और फिर अगली सेकंड में वो 10 मीटर चली जाती है और फिर अगले सेकंड में वो 3 मीटर चलती है। तो इस तरह से आप देखते हो कि हमेशा, अब भी हमने इंटरवल तो 1 सेकंड ही रखा हुआ है, तो 1 सेकंड के अंदर अब हमारे पास
वो अलग अलग चलती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो आप लोगों की इंटरवल है वो तो सेम है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो अलग अलग है, अनइक्वल डिस्टेंसेज है, इसे हम कहेंगे वेरिएबल स्पीड। तो ये आपका वेरिएबल स्पीड का फॉर्मूला बन जाता है यहाँ से। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड टाइप में है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी रहता है, क्योंकि न्यूमेरिकल वाइज भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। एवरेज स्पीड में हम तब कहेंगे जब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। इसके अंदर आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब हम कहेंगे कि टोटल डिस्टेंस जितना भी कवर किया गया, जितना भी, फॉर सपोज कोई बॉडी थोड़ी देर के लिए चली, ठीक है, एवरेज स्पीड में, एवरेज स्पीड में फॉर एग्जांपल ए पॉइंट से हमारे पास कोई बॉडी यहाँ तक चली, इस यहाँ तक चलने में कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने, मान लो एस डिस्टेंस कह देते हैं टी टाइम में, तो कुछ डिस्टेंस S1 टाइम T1, फिर आगे चली S2 डिस्टेंस ट्रैवल किया T2 टाइम में, फिर S3 डिस्टेंस ट्रैवल किया T3 टाइम में। ये डिस्टेंसेस अलग अलग हैं और टाइम इंटरवल भी अलग अलग है। तो एवरेज स्पीड में हमारे पास क्या हो जाता है कि हम टोटल डिस्टेंस ट्रैवल ले लेते हैं, यानी कि आप लोग एवरेज निकालते टाइम टोटल कर देंगे सभी डिस्टेंसेस का अपॉन टोटल कर देंगे सभी टाइम का, तो हम कहेंगे कि हमारे पास क्या चीज़ आ गई है, स्पीड का एवरेज आ गया है। तो एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ओके, तो ये हमारे पास बनती है थर्ड टाइप। और लास्ट हमारे पास है जिसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड है जैसे किसी इंस्टेंट के ऊपर, द स्पीड एट एनी इंस्टेंट। तो ये क्या होती है हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड, द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट at any instant of time। फॉर एग्जाम्पल आप लोग स्कूल जाते हो स्कूल बस में, तो क्या है कि आप लोगों की स्कूल बस की जो है स्पीड अलग अलग होती है। आप सपोज करो सुबह 8 बजे चले, तो मैं अगर 8 बज के आपको 10 मिनट पे टाइम पूछूं, तो स्पीड पूछूं, तो 8 बज के 10 मिनट जो है वो क्या हो गया, एक इंस्टेंट ऑफ टाइम हो गया। इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हो सकता है 8 से लेकर 9 बजे तक आपकी स्पीड जो है, बस की स्पीड अलग अलग रही हो, लेकिन जो 8 बज के 10 मिनट पे पूछ रहा हूँ वो 8 बज के 9 मिनट से अलग हो सकती है, 8 बज के 11 मिनट से अलग हो सकती है। तो पर्टिकुलर टाइम क्या है मेरा, कौन सा इंस्टेंट है, 8 बज के 10 मिनट पे। तो 8 बज के 10 मिनट पे आप लोगों की जो स्पीड होगी, जो इस इंस्टेंट पे होगी, तो उसे हम इस पॉइंट की, इस इंस्टेंट की स्पीड कह देंगे। हो सकता है 8:11 पे आप लोगों की अलग स्पीड है, तो वो इस इंस्टेंट की स्पीड हो जाएगी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब आप समझ गए होंगे कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर आप लोगों की इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम कैसे लिखा जाता है। सपोज करो कि आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा एक्स और टाइम लिया है उसमें डेल्टा टी, तो जो इंस्टेंटेनियस स्पीड लिखी जाती है वो कैसे लिखी जाती है, वो लिखी जाती है v = डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। लेकिन जो टाइम है उसमें चेंज नहीं होना चाहिए, टाइम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, वो लगभग चेंज कितना हो, 0 हो। तो उसे हम ऐसे लिखते हैं, उसे हम लिमिट से लिखते हैं, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेज टू 0। देखिए डेल्टा टी अप्रोचेज टू 0 का मतलब, अब अगर मैं आपसे 8 बज के 10 मिनट पे पूछूं तो इंस्टेंटेनियस हो सकता है 8 बज के 10 मिनट और 1 सेकंड हो जाए आप बताते बताते। तो ये 1 सेकंड क्या है, ये डेल्टा टी है। अगर ये नहीं हो तो आप करेक्ट 8 बज के 10 मिनट पे बता पाओगे, यानी डेल्टा टी जो है उसकी वैल्यू लगभग 0 को अप्रोच करनी चाहिए। हो सकता है 0 नहीं होती है, लेकिन ये होनी चाहिए। तो इसे ऐसे लिखते हैं, डेल्टा टी अप्रोचेज टू 0, लिमिट फंक्शंस में लिखते हैं इसको। तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला होता है, और इसको आप लोग सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, वेलोसिटी, या वेलोसिटी कह रहा हूँ, स्पीड = डेल्टा एक्स को आप dx/dt में की फॉर्म में इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद हम इसे फोर्थ टाइप में कवर कर लेंगे। अब हमारे पास
एक डिवाइस होती है जो कि स्पीड को क्या करती है, मेजर करती है, तो उसे हम कहते हैं स्पीडोमीटर। अगर हम बात करते हैं तो स्पीडोमीटर इज ए डिवाइस, वो क्या करती है, विच इंडिकेट्स द स्पीड ऑफ, और जो स्पीडोमीटर है वो हमेशा इंस्टेंटेनियस स्पीड ही बताता है। ये आप लोगों का एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि अगर हम स्पीडोमीटर में बात करते हैं, जैसे बाइक या कार या आपकी बस है, तो आपकी जो स्पीडोमीटर होती है उसमें ऐसे इस तरह से आप लोगों की वैल्यूज होती हैं, है ना, यहाँ पे ऐसे 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 इस तरह से ये वैल्यूज होती हैं, और आपकी जो निडल होती है वो आप लोगों की अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैल्यू बताती है, तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड की वैल्यू बताती है। ओके, तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा इसका मीनिंग क्या है। तो स्पीडोमीटर आप लोगों को हमेशा इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में ही बताता है। तो ये था आप लोगों का फोर्थ टाइप, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इसके बारे में कुछ एवरेज स्पीड डिफरेंट सिचुएशंस में अलग अलग हो जाती हैं, चलिए उनकी बात कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि कोई बॉडी अगर डिफरेंट डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है डिफरेंट स्पीड के साथ, ठीक है, पहला केस है, ध्यान से समझने की कोशिश करना क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं आप लोगों के। ए बॉडी कवर्स डिफरेंट distances with different speed, पहला केस है ये, जिसमें हमारे पास हम क्या कह रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई बॉडी जो है वो अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है अलग अलग स्पीड के साथ, तो इस केस में हम क्या करने वाले हैं, इस केस में हमारे पास हम मान लेते हैं जो डिस्टेंसेस कवर किए गए हैं उनकी वैल्यू कितनी है, S1, S2, S3, और टाइम जो हमारी स्पीड रही है उसे हम कह देते हैं V1, V2, V3। तो जो हमारा टोटल एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बनता है, जिसे मैं V एवरेज लिख रहा हूँ, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला वो है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है किसका, V एवरेज यानी एवरेज स्पीड का। अब टोटल डिस्टेंसेस क्या हो जाएगी हमारे पास, V एवरेज के फॉर्मूले में हम क्या लिख देंगे, S1 प्लस S2 प्लस S3, और टोटल स्पीड हो जाएगी V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा आपका फॉर्मूला बन गया एवरेज स्पीड का। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो V1, V2, V3 है इनकी वैल्यू को पुट किया जा सकता है, तो हमारा फॉर्मूला थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा, S1, S2 प्लस S3 अपॉन V1 की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं S1 बाय ये टोटल टाइम टेकन लेना था यहाँ पे, तो मैं इसको थोड़ा सा प्रीवियस ठीक कर देता हूँ, एक स्टेप हमारे पास यहाँ मिस्टेक में हो गया है, इसको ठीक करते हैं। टोटल टाइम टेकन लेना है ना, टोटल स्पीड ये V एवरेज तो ये है, ये स्पीड तो यहीं पे है, तो टाइम लेना था T1 प्लस T2 प्लस T3। नाउ वी कैन राइट S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन द वैल्यू ऑफ T1 इज नाउ क्या बन जाएगी, S1 अपॉन V1। टाइम जो हमारे पास है वो क्या बन जाएगा, स्पीड बाय डिस्टेंस बाय स्पीड, प्लस T2 क्या बन जाएगा, S2 बाय V2, एंड इट कैन बी रिटन एज S3 बाय V3। ये फॉर्मूला बन गया। इसको अब हम कर सकते हैं अगर स्पेशल केस में, कि अगर फॉर सपोज हमारे पास S1 इज इक्वल टू S2 है, इज इक्वल टू S3 है, इज इक्वल टू S है, ठीक है, सभी बराबर हैं, अगर इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल कर ले तो यही फॉर्मूला जो है हमारा कैसा बन जाता है, हम उसमें ऊपर क्या रखेंगे, S1 प्लस S2 प्लस S3। अगर हम 2 के लिए करते हैं, फॉर सपोज हम सिर्फ 2 केसेस के लिए कर रहे हैं, S1 S2 के लिए कर रहे हैं, यानी कि अगर स्पीड सिर्फ हमारे पास S1 और S2 है, डिस्टेंसेस इज इक्वल टू S, तो हम इसको सिंपल फॉर्मूला में कैसे लिख पाएंगे, V एवरेज कितना हो जाएगा, देखिए S1 प्लस S1 यानी S प्लस S2 S हो जाएगा ऊपर, और नीचे आप लोगों का फिर से यहाँ से S
यहाँ पे ये दोनों बराबर हो गए तो यहाँ से s कॉमन आ जाएगा, तो हम इसे s कॉमन निकाल लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा वहाँ पर 1/v1 प्लस 1/v2। ये इस केस में है, तब आप लोगों की डिस्टेंसेस सेम होने शुरू हो जाए। और यहाँ से s से s आप क्या कर सकते हो, कैंसिल आउट हो जाएगा, s से ये s। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है इसमें एलसीएम लेकर हम इसे लिख सकते हैं 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अगर हमसे पूछा जाए कि इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल हो रही है, तो हम डायरेक्टली यहाँ से देखिए बिना किसी टाइम और डिस्टेंस के डायरेक्ट स्पीड यूज हुई है, इस फॉर्मूला से उसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो एवरेज स्पीड जो है वो क्या है, वो मीन ऑफ इंडिविजुअल स्पीड्स बन जाती है। ये मीन का फॉर्मूला बन गया आप लोगों का। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अगर इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल डिफरेंट डिस्टेंसेस विद डिफरेंट स्पीड की बजाय अगर ये डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट टाइम इंटरवल करती है, ठीक है, डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट टाइम। देखिए अब तक तो क्या था, डिफरेंट डिस्टेंसेस, आप देख सकते हो डिफरेंट डिस्टेंसेस डिफरेंट स्पीड के साथ है। नेक्स्ट हमारे पास इसी का सेकंड केस मैं ले रहा हूँ, ध्यान दीजिए आप लोग, क्या कि इफ द बॉडी इज मूविंग विद डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट टाइम इंटरवल, तब हमारे पास क्या होगा, तब हम मान लेते हैं कि डिफरेंट स्पीड कितनी मान लेते हैं, v1 v2 v3, और डिफरेंट टाइम इंटरवल कितना मान लेते हैं, t1 t2 t3। नाउ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो जाती है, s1 प्लस s2 प्लस s3, यही होगी ना। लेकिन s1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड इंटू टाइम v1 इंटू t1। स्पीड ये फिर से क्या हो जाएगा, डिस्टेंस v2 इंटू t2। s3 क्या हो जाएगा, v3 इंटू t3। अब हमारे पास जो एवरेज का फॉर्मूला v एवरेज यानी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बनता है, वो फॉर्मूला क्या बनता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड s1 प्लस s2 प्लस s3 अपॉन टोटल टाइम टेकन, और वो कितना है t1 प्लस t2 प्लस t3। अब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है, s1 s2 s3 की वैल्यू क्या है, v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 अपॉन टाइम जो है वो है t1 प्लस t2 प्लस t3। सपोज करो यहाँ स्पेशल केस में अगर टाइम सेम हो, या हमारे पास जो t1 है वो t2 के बराबर हो और वो टाइम जो है सेम हो t3 के बराबर, और उसको हम लेटेस्ट से t मान लेते हैं। तो अगर हम उसे t कह देते हैं या nt भी कह सकते हो आप, तो हमारे पास इसके अंदर जो फॉर्मूला बन जाता है वो क्या बन जाएगा, नीचे देखिए कितना हो जाएगा, t प्लस t है ना, 3t हो जाएगा। अगर ये n के बराबर हो तो हमारे पास नीचे क्या फॉर्मूला बनता है, वो क्या बन जाता है, ये बन जाता है, देखिए ऊपर भी है, कॉमन आ जाएगा ऊपर v1 प्लस v2 प्लस v3, और यहाँ से कॉमन आप लोगों का t हो गया, अपोन नीचे 3t है तो nt कह देते हैं उसको, क्योंकि n टाइम्स t जुड़ जाएगा। ओके, तो ये हम t से t यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, और हमारा फॉर्मूला जो बन जाता है वो क्या है, v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन n, क्योंकि t से t यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया। ये हमारा फॉर्मूला है। तो हम कह सकते हैं कि एवरेज स्पीड जो है वो मीन ऑफ इंडिविजुअल स्पीड्स होती है, ठीक है, अर्थमेटिक मीन होती है। ऊपर वाला केस जो है वो हार्मोनिक मीन के लिए था, ये जो है आपका अर्थमेटिक मीन के लिए। हार्मोनिक के बारे में आप ज़्यादा डिटेल में फर्दर यूनिट्स जो है उसमें पढ़ेंगे। तो ये आपका आज का लेक्चर था, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका जो नेक्स्ट लेक्चर कवर करेंगे उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी के बारे में। बिल्कुल सेम सिमिलर सा कंसेप्ट है आप लोगों का, तो उसमें आप लोगों को ज़्यादा पजल नहीं होना है। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को वेलोसिटी, उसके टाइप्स और डिफरेंट फार्मूला ऑफ वेलोसिटीज़ हम उसमें कवर करेंगे। थैंक यू बच्चों।